हेलो गाइस, अभी हम लोग हैं अघोरी खास के किले में। बहुत डेंजरस, बहुत शांति इलाका है। और दोस्तों इसकी इतनी बुरी हालत हो गई है ना, क्या बताऊं। बहुत ही अब जो है लिटिल सा जो है व्यू आप देख सकते हो, बाकी सब जो है बहुत डैमेज हो चुका है, टूट चुका है, जंगल झाड़ उग चुके हैं, तो वहां आप नहीं जा सकते। लेकिन जितनी भी चीजें देख सकते हैं वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। इसी तरह की इंटरटेनिंग नॉलेजेबल टाइप की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये किला बाहर से देखने में तो बहुत ही शानदार आलीशान लग रहा है। वैसे दोस्तों बता दूं कि अगर आपको इसका हिस्ट्री जानना है इस किले का, तो वीडियो के लास्ट में जाना होगा आपको, क्योंकि मैं दोस्तों बहुत लोग जो हैं केवल इसको देखना चाहते हैं कि कैसा है अभी किला, तो उनकी भी कद्र करता हूं भाई। तुमको भी मैं दिखा दूं कि किला आखिर में अभी कैसा मौजूद है। तो अगर हिस्ट्री जाननी है तो लास्ट में आप जा सकते हो। वैसे दोस्तों देखो, इसका जो मेन किले का खुला हुआ जो मेन गेट है वो यही है। यहाँ पर मंदिर है एक छोटा सा। अब क्यों है ये मंदिर, आप अगर आप हिस्ट्री इसकी पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा, अभी तो मैं नहीं बताने वाला। और कोई भी किला देखो भाई नदी किनारे होता है, तो नदी के भी कुछ छाप हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं किले के अंदर एंटर कर चुका हूँ और किले के अंदर की जो ग्राउंड है आप देख लीजिए कितनी बुरी कंडीशन में अभी अवेलेबल है। बहुत जंगल झाड़ उग चुके हैं, पूरा किला जो है जंगल में समा चुका है, खंडहर बन चुका है। अभी मैं विजिट भी करूँगा तो बहुत ही कम कमरे हैं जहाँ पर मैं विजिट कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं विजिट भी नहीं कर सकता। ऐसी कंडीशन में ये किला अभी फिलहाल है। देख रहे हैं कितने जंगल झाड़ हैं। इसके मेंटेनेंस के बारे में किसी ने सोचा नहीं, मेंटेनेंस किया नहीं, तो ये किला खंडहर बनते जा रहा है दिन पर दिन। देख रहे हो दोस्तों, लेकिन मानना पड़ेगा ये किला कितने समय से अभी तक जस का तस खड़ा है। इसके रुकिए, अभी मैं आपको अंदर भी लेके चलूँगा। देखिए, मैं अंदर आने के बाद इसी गेट से आया था, जैसा कि मैंने बाहर से आपको दिखाया था। यही मेन गेट है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं चारों तरफ से। अब चारों तरफ से कहाँ, बाकी दीवारें तो टूट गई हैं, कुछ दीवारें हैं। देखिए दोस्तों, ये कमरे में घुसने का, पहला कमरे में घुसने का ये रास्ता है। कमरे की हालत आप देख ही सकते हो। ये देखो कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी खिड़कियाँ इनमें होती थी, और इतनी सारे कमरे होते थे ना कि बिल्कुल भूल भुलैया भाई। देखो अभी घुसे नहीं कि साइड में दो, देखिए यहाँ की ईंटें कैसी है। घुसे नहीं कि उधर भी कमरा है, इधर भी कमरा है। ऊपर देख रहे हैं पूरा छोटा छोटा रूम है, बहुत ऊंचा ऊंचा रूम नहीं है। लेकिन एंटर करने के बाद फिर देखिए चारों तरफ से, जैसे हम लोग के घरों में अक्सर होता है, बीच में आंगन, चारों तरफ से घर, कमरे, उसी तरह के हैं व्यवस्था। लेकिन इसमें भी कमरे के अंदर कमरा है भाई, बहुत भूल भुलैया टाइप का है। देखिए इसमें गाय खड़ी है यार, बहुत हॉरर हॉन्टेड लग रहा है। ये गाय खड़ी है, घूर रही है कब से, एकदम शांत खड़ी है। देख रहे हैं इसमें भी 3 कमरे हैं अंदर, और ऊपर की हालत देख ही सकते हैं, पूरी जर्जर हो चुकी है। खैर अभी हम लोग चलेंगे अंदर भी, लेकिन अभी यहाँ पर आते हैं आंगन के साइड। इसका जो मेन आंगन है, देखिए दोस्तों ये रहा इसका आंगन। बीच में एकदम खुला हुआ आंगन है, चारों तरफ से कमरे हैं। काफ़ी डिज़ाइन, फैंसी डिज़ाइन टाइप के इनके कमरे हुआ करते थे। कहीं कहीं तो छत ही गिर गई है। इस किले की ईंटें देखिए दोस्तों कैसी ये ईंटें हैं, और चूना और पता नहीं क्या क्या मिला करके ये जो सीमेंट बनता था इन लोगों का, उसी से ये बनी हुई है दीवारें। आजकल में इसको डिज़ाइन के तौर पर लोग बनाते हैं। छत की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। और ये छोटा सा क्या है भाई, बहुत कचरा भरा पड़ा है इसमें। आते हैं लोग, बस वही कचरा फैला के चले जाते हैं। एक तो कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहा है, ऊपर से ये लोग कचरा भी गिरा के चले जाते हैं। इधर ये कमरा, ये हॉन्टेड हाउस ही है भाई। देखो कितने सारे चमगादड़ हैं दोस्तों। अब आप इंजॉय कीजिए सिनेमैटिक व्यूज़ को यहाँ इस किले के। छत पर जाने के लिए, लेकिन दोस्तों
यहाँ के रहने वाले लोगों ने बताया कि छत पे मत जाइएगा, सीढ़ी टूटी हुई है। कितनी अजीब सीढ़ी है, एकदम ऊंची ऊंची यार। इतना हमारे यहाँ तो इसको बेहुदा सीढ़ी कहेंगे भाई, जो बन गया। इन जगहों पर ना जाने कितने राज दफन हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी इसकी ये कंडीशन है कि हम पूरा घूम भी नहीं सकते इस किले को, क्योंकि काफ़ी डैमेज हो चुका है, जंगल झाड़ उग चुके हैं। लेकिन जितना भी हम लोग घूमा है आपको मैं फुटेज दिखा दे रहा हूँ। बहुत सारी खिड़कियां हैं क्योंकि इन लोगों को नेचुरल हवा ही मिलना है भाई, पंखा तो था नहीं उस वक्त। एक बार फिर से देखिए इस ईंटों को, यार गजब की ईंटें हैं। इधर भी रूम, उधर भी रूम, कितने सारे रूम है भाई। हाँ तो उस समय के लोगों की हजार हजार रानियां भी हुआ करती थी शायद, इसलिए इतने सारे रूम हुआ करते थे। देखिए छत पर भी कमरे हैं, लेकिन अभी छत पर जाने की सीढ़ी नहीं है, तो फिर कहाँ से हम लोग छत पर जाएं। तो फिर छत पर जाना कैंसिल ही हो गया। अघोरी के किले में देखो भैया, सीता, रात्रि, पूनम, मतलब कि पूरा नामकरण कर। पर आग वगैरह लगाया गया था, लग रहा है ठंडी उंडी का, या फिर कोई खाना भी बना रहा हो, या कुछ पिकनिक बनाने आया हो, क्या पता। और कुछ तो नहीं रह गया। वैसे ये देखिए छत दोस्तों, इन लोग की पटिया कितनी पतली पतली हुआ करती थी, है कि नहीं। और छत की भी बुरी कंडीशन है, लेकिन आज तक भाई टिका हुआ है अडिग। वाह, ये देखिए नक्काशी कारीगरी इसकी। अघोरी दुर्ग। अघोरी दुर्ग भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के ओबरा नगर के समीप सोन नदी के साथ स्थित एक दुर्ग है। यह चोपन से लगभग 10 किलोमीटर और रॉबर्ट्सगंज से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। विवरण: दुर्ग के भीतर देवी दुर्गा का मंदिर है। यह अघोरी बाबा के लिए धार्मिक स्थान है। यह किला खरवार वंश और चंदेल राजवंश का आवासीय महल था। इतिहास: 12वीं शताब्दी में सोनभद्र जिले में बालन शाह के वंशजों का राज्य स्थापित किया गया था। बालन शाह खरवार वंश सूर्यवंश का था। राज्य का विस्तार घोरावल के पास बेलन नदी तक और पूर्व की तरह पलामू, दक्षिण में सिंगरौली और मध्य प्रदेश की सीधी, रीवा और अंबिकापुर तक था, जो 12वीं शताब्दी मिर्जापुर गैजेटियर की शर्तों के संदर्भ में छोटा नहीं था। यह बताता है कि यह राज्य काफी समृद्ध था। 12वीं शताब्दी के अंत तक मदन शाह का शासन था, जो बालन शाह के वंशज थे। 12वीं शताब्दी अंत में मित्रवती नदी के तट पर चौहानों और चंदेलों के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध चंदेलों ने बारीमल तथा पारीमल के नेतृत्व में लड़ा और इस युद्ध में चंदेला पराजित हुए विजयश्री चौहानों के हाथ लगी। गैजेटियर जनश्रुतियों के आधार पर लिखता है कि बारीमल तथा परिमल युद्ध क्षेत्रों से भागकर खरवार राजा मदन शाह के दरबार में पहुंचे और शरण मांगी की। मदन शाह द्वारा उन्हें नौकरी पर रखा लिया जाता है और एवं पशुधन, हाथियों, घोड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वर्तमान बरहर राज्य के वंशजों का मानना है कि उन्हें अघोरी राज का मंत्री नियुक्त किया गया था। धीरे धीरे वे अपनी स्थिति को मजबूत करते हैं और अपनी विश्वसनीयता स्थापित करते हैं। गैजेटियर आगे कहता है कि मदन शाह बीमार था, उसके बेटे को युद्ध में भाग लेने के लिए कहा गया था। मदन शाह, चंदेल, परिमल और बारीम अपने शरीर की खबर अपने बेटे को देने के लिए यहाँ काम करते हैं। बरीमल और परिमल ने मदन शाह के बेटे और मदन शाह के निधन की सूचना नहीं दी। मरने से पहले वे खजाने की चाबी परिमल और बारीम को सौंप देते हैं। परमाल और बैरीमल को अपना राजा घोषित करते हैं। मदन शाह का बेटा अघोरी के लिए लौटता है और अघोरी से लगभग 30 मील की दूरी पर पांडा नदी के आसपास अपना पड़ाव बनाता है। दंतश्रुति मधुस के राजा बालन शाह का वंशज है। परिमल और बारीम अघोरी की सेना के साथ वे मदन शाह के पुत्र रामा और अघोरी के राजकुमार को घेर लेते हैं और मार देते हैं। इतिहास अपने आप को दोहराता है। बालन शाह के वंशज और मदन शाह के उत्तराधिकारी खातून ने एक अज्ञात स्थान पर एक नई सेना का गठन किया। शिवेंद्र महेंद्र में यह अनुमान लगाया जाता है कि यह अज्ञात क्षेत्र सासाराम का रोहिताशकंधा है या समुद्रगुप्त द्वारा वर्णित वन राज्यों में कुछ जगह है। 1290 में खातून ने विजयगढ़ के राजाओं चंदेला पर हमला किया। चंदेला राजवंश के सभी लोग मारे गए और हमले में किले से भागते समय एक रानी ने अपनी नौकरानी की बड़ी भूमिका निभाई थी। विजयनगर
राज्य की सीमा तक पहुंचता है और मिर्जापुर और चुनार के बीच स्थित अधिकार की बहन के साथ विलगा गांव गया। विजयपुर के राजा की मदद से नवजात बच्चे को शाहाबाद लाया गया, जहां मृतक रानी एक रिश्तेदार थी। बच्चे का नाम उदानदेव था। जब उदयनदेव वयस्क हो गए, उन्होंने राजा कन्नेद की मदद से उस अघोरी पर हमला किया। 1310 में उदानदेव अघोरी को जीतने में सफल रहे और बालंदा शाह के वंशज रीवा के मरवास में चले गए, जहां वे स्वतंत्रता तक शासक रहे और खारवार वंश चीदी से संबंधित है। लोरिकान के नायक वीर लोरिक ने इस स्थान पर राजा नरगत का मुकाबला किया और उन्हें मार डाला। Subscribe to Prod and Wings for more such entertaining and informative videos.